हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल सारे फॉर्म भरे जा रहे धड़ल्ले से। इससे पहले तो फॉर्म स्लो लेवल में चल रहा था, यानी कि स्लो स्पीड में चल रहा था। अब जो है फॉर्म धड़ल्ले से भरे जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है। और देखो, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस वीडियो को देख करके। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लास्ट में या बीच में कहीं भी एक बताऊंगा जो आपके लिए गागर, क्या कहते हैं, सागर में गागर सिद्ध होगा। यानी कि कुछ सच्चा, सबकी सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी। इस वीडियो की सच्चाई भी मालूम चलेगी कहाँ से किस हिसाब से डाटा आई है। आपकी टोटल यूट्यूबर पे जितने भी देशवाल जी है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल है, सबकी पोल मैंने खोल दिया है और रख दिया पोल खोल ली। क्योंकि एग्जैक्ट डाटा क्या है, कहाँ से आता है, नहीं आता है, किस हिसाब से आपको विश्वास करनी चाहिए, फ़ोन कॉल क्या है, इसके विश्वास करनी चाहिए या फिर किस पे विश्वास नहीं करनी चाहिए, कहाँ से फॉर्म भरनी चाहिए, कहाँ से फॉर्म नहीं भरनी चाहिए, किस यूट्यूबर को देख करके भरनी चाहिए, सारा डाटा मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रखिए और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल पर न्यू हो या पुराने भी हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसको शेयर कीजिए। एग्जैक्ट फैक्ट डाटा मिलेगी। आरबी टेक्नीशियन के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मॉडिफिकेशन भी होगा, वैकेंसी भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक टोटल मैंने इतनी मेहनत की है, इस पर आपको दिखा देता हूँ। आपको ये डाटा दिख रहा होगा, मैंने सारा डाटा बनाई है, ये डाटा आपको दिख रहा होगा। इसमें सारे जॉन के हैं, सारे आरबी वाइज है, और मैं आपको समझा, इस डेटा में आपको दिख रहा है मैंने सारा डाटा बनाई है। इसके बाद में 3-4 पेज और है, सारी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। सारे यूट्यूबर को मैं आज ब्लैक लिस्ट करने वाला हूँ, यानी कि उसकी पोल खोलने वाला हूँ। क्योंकि किस तरह से स्टूडेंट को भड़काते हैं, किस तरह से स्टूडेंट को बहकाते हैं, क्या सब हो रहा है, सब कुछ बोल। इससे पहले हमारा वीडियो देख सकते हो आप जाकर के, वहाँ पे मैंने आरबी कैट फैक्ट ऑथेंटिक डाटा के साथ, यानी रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ, कहाँ से कितने लोगों ने फॉर्म भर रहा है, पूरा एनटीपीसी के रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ मैंने पूरा चीज़ बता दिया है। आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगी। उससे क्या होता है, चलो मैं वीडियो में बाद में कहीं भी बता दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप यदि न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, यदि बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ साउंड आ रही है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, कहीं से भी थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, थोड़ा कॉपरेट करिए। सबसे बड़ी बात कि इस बार वैकेंसी क्या है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इस हमारे डाटा में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। केवल हम कहीं से कुछ भी डाल के वीडियो नहीं बना देते, हमारे पास डाटा ऑथेंटिक होती है, उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। अब देखो, ये कोलकाता से स्टार्ट करते हैं, जो वैकेंसी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कितनी है, 1382 वैकेंसी। यदि हम 2019 की बात कर ले तो यहाँ पे 3022 वैकेंसी थी 2019 में। और 2024 में आपकी वैकेंसी कितनी, 1382, यानी वैकेंसी घटी है लगभग 2 गुना 2.5 गुना के आसपास। मुंबई की बात करें तो मुंबई में वैकेंसी कितनी, 827 है, 3665 पहले वैकेंसी थी। इसी प्रकार भुवनेश्वर की बात करें 758 है, 498 पहले थी। 649 से 1207 पहले थी। कहीं पे बढ़ी है, कहीं पे घटी है। देखो, मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, अब देखते चलना। 496, 2470 पहले वैकेंसी से भी 496, बहुत का अंतर है। गुवाहाटी 516 वैकेंसी, 851 पहले थी। उसके बाद सिकंदराबाद में 478 है, पहले वाले वैकेंसी जब शायद मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझते चलो। भोपाल में 155 वैकेंसी है इस बार, 997 पहले थी। उसके बाद अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है, 1024 पहले थी। 132 यहाँ पे अजमेर में है, 1773 पहले थी। सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी है, पहले थोड़ा ज़्यादा थी इससे। चंडीगढ़ में 410 वैकेंसी, पहले 2483 वैकेंसी थी। इसी प्रकार ये सारा वैकेंसी का खेला है, यानी नीचे आप देख सकते हो सारा वैकेंसी का खेला है। अब बात कर ले आपकी वैकेंसी का 15 गुना, यानी जो वैकेंसी है उसका 15 गुना 15 टाइम्स आपका सीबीटी गोल्ड में क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे 15 टाइम्स, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 15 टाइम्स। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कोलकाता में 20,730 लोगों को लिया जाएगा, सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। फिर उसके बाद मुंबई में 12,405 है, भुवनेश्वर में 11,370 है, बिलासपुर में 97,135 है, बेंगलोर में 7440 है, गुवाहाटी में 7740 है, सिकंदराबाद में 7140, भोपाल में 2325, अजमेर में 7740, उसके बाद में ये है अहमदाबाद में, अजमेर में 1980, उसके बाद सिलीगुड़ी 600, चंडीगढ़ 6150, उसके बाद चेन्नई में 6540, उसके बाद में गोरखपुर की बात करूँ तो 1935 है, 3175 है, जम्मू एंड श्रीनगर में। मालदा में की बात करें तो 2900
और 70 है, पटना में 1665 है, तिरुवनंतपुरम में 26 से 10, प्रयागराज में 2670, रांची में 4830, मुजफ्फरपुर में 180। यानी इतने लोगों को लिया जाना है। ओवरऑल की बात करूँ तो 1,14,420 लोगों को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 में बैठने के लिए। ये मैं ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ ना, ये ना कि हम 12th लेवल की बात कर रहे हैं। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको 2-3 वीडियो मिलेगी आपको, जो ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको लग जाएगा। हो सकता है आप 1-2 दिन फॉर्म नहीं भरे हो तो अभी भी वेट कर लो 1-2 दिन, ताकि एक एग्जैक्ट आइडिया लग सके। अब मैं बात करूँ आपकी टोटल फॉर्म फिलअप कितनी है। यदि टोटल फॉर्म फिलअप की बात कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 1,52,300 कोलकाता है, उसके मुंबई में 1,39,722 है, 99,562 इसमें है, भुवनेश्वर बिलासपुर में 1,12,000 है, बेंगलोर में 86,000 के आसपास है, गुवाहाटी में 84,725 है, सिकंदराबाद में 74,226, भोपाल में 40,000 के आसपास प्लस है, अहमदाबाद में 92,000 समथिंग है। उसके बाद में आगे बात कर लूँ तो ये अजमेर में 3,03,032 है, उसके बाद 8300 है ये सिलीगुड़ी में, 92,890 है चंडीगढ़ में। उसके बाद में यहाँ पे बात करूँ चेन्नई में 57,000 समथिंग, 40,240 गोरखपुर में है। उसके बाद में जम्मू श्रीनगर में 19,500 है। मालदा की बात करूँ तो मालदा में 23,253 है, पटना में 36,000 समथिंग के आसपास में, तिरुवनंतपुरम की बात करूँ 43,200 है, प्रयागराज में 42,800 है। इसी प्रकार नीचे भी देख सकते हो 67,326 यहाँ पे रांची में है, और मुजफ्फरपुर में 3600 प्लस है। यानी टोटल फॉर्म की बात करूँ 13,40,432 प्लस ही फॉर्म डाले जा चुके हैं। अब मैं रियलिटी पे चर्चा करूँगा, बात करूँगा। पहले फिलहाल ये देख लो, उसके हिसाब से कंपटीशन देखो। CBT 1 में 15 टाइम्स लिया जाना मैंने पहले ही बार बोला है। उसके हिसाब से देखोगे तो परसेंट कंपटीशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। 7.3 है कोलकाता में, 11.2 है कहाँ पे, मुंबई में, 8.7 है भुवनेश्वर में, उसके बाद में 11.5 है बिलासपुर में, फिर 11.5 आपका बेंगलोर में आ जाएगी, 10.9 यहाँ है, 10.3 यहाँ है। आप एक इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कहाँ पे कितनी परसेंट कंपटीशन जा रही है। बात कर ले 11.9 कहाँ पे, अहमदाबाद में, 15.16 है यहाँ पे अजमेर में, उसके बाद में 13.8 है सिलीगुड़ी में, चंडीगढ़ में 15.10 है, 15.10, फिर 8 है चेन्नई में 8.8। उसके बाद गोरखपुर में देखोगे 20.79 है, गोरखपुर में 20.79 है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर में 8.9 है, 7.8 है यहाँ पे कहाँ पे, मालदा में है। उसके बाद 21.7 कहाँ पे, 21% पटना में है। इसी प्रकार से नीचे 16.47 देखो। उसके बाद में आप 16.02, उसके बाद 13 है, 36 यहाँ पे 20 देखोगे परसेंट कंपटीशन कहाँ पे, लास्ट में मुजफ्फरपुर में 20 कंपटीशन दिख जाएगी। यदि मैं ओवरऑल कंपटीशन की बात कर लूँ तो ओवरऑल कंपटीशन यानी सारे जोन के वैकेंसी को इकट्ठा करके अभी तक जितने फॉर्म भरे गए उस हिसाब से ओवरऑल कंपटीशन की बात करूँ तो ये 11.76 आती है ओवरऑल कंपटीशन। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपको ओवरऑल के साथ साथ सेपरेट जॉन वाइज मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाले। उससे पहले आप कटअप पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये भी देख लो क्योंकि जोड़ी चीज़ है ये। कटअप में देखोगे तो आप कोलकाता के पिछली बार कटअप कितना गया था, 85.10 CBT 1 कटअप गया था। उसके बाद में आगे वाले जॉन का यहाँ देखोगे, मुंबई का है, मुंबई का देखोगे तो मुंबई का आपको 82.50। उसके बाद में अब यहाँ देख लो 82.31 आ जाए भुवनेश्वर की, बिलासपुर की 77.47। उसका नेक्स्ट ये 78 देख लो, 75.53, 74.24, 84.80, 72.56, 56 नहीं होता है, 56 होता है, मैं बोल देता हूँ बोलने के लिए। ठीक है, 83.11 होता है, 79.70 ये है का सिलीगुड़ी की। उसके बाद चंडीगढ़ की देखोगे कटअप तो चंडीगढ़ की कटअप कितनी थी, चंडीगढ़ की कटअप थी 85.49। उसके बाद 74.80 की चेन्नई की, 81 चेन्नई की थी, 80.66 गोरखपुर की थी, 75.01 जम्मू श्रीनगर की थी, 84.33 कितनी मालदा की थी, 85.56 पटना की थी, 69.73 तिरुवनंतपुरम की थी, 88 समथिंग के आसपास में प्रयागराज की थी। उसके बाद में रांची की बात करूँ 85.62 है, और मुजफ्फरपुर में 86.58। ये CBT 1 की कटअप थी। CBT 2 की कटअप अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि CBT 2 की कटअप पहले CBT 1 आप क्वालिफाई कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें CBT 2 की भी कटअप की चर्चा कर लेंगे। अभी अब ये देख लिया। अब मैं बात करूँ कि कैटेगरी वाइज ये UR की कटअप थी, ये UR की कटअप थी। अब बात कर लूँ, देखो UR की कटअप से कितना अधिक होता है। आप UR की कटअप से यदि SC हो तो 10 से 12 नंबर आप पीछे कर सकते हो अपने मार्क्स को। यदि आप ST कैटेगरी हो तो 15 से 17 नंबर, 15 से 17 नंबर यानी कि 15 से 17 नंबर आप पीछे कर सकते हो UR से। यदि आप OBC हो
यूआर से कितने 5 से 8 से 10, 5 से 10 नंबर तक आप ओबीसी हो पीछे कर सकते हो। 5 से 10 हर जॉन पे कहीं ज़्यादा सीट रहती है, कहीं कम सीट रहती है, कहीं फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, कहीं कम भरे जाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो 5 से 10 नंबर तक ले सकते हो। अब यूआर ईडब्ल्यूएस से तो आप भी 6 से 10 नंबर के आसपास में ले सकते हो आप, यानी कि कम यूआर से इतना आपका कम कट ऑफ रहने वाला है हर जगह इस बार भी, और उससे पिछली बार भी रहा था, या जहाँ कहीं भी होता कट निकलती है जिस हिसाब से, उससे इतना नंबर की डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा कट ऑफ। मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, मैंने आपको डेटा भी दिखा दिया, मैंने आपको हर चीज़ फॉर्म टोटल फॉर्म फिलअप भी दिखा दी कहाँ से। अब रही सेफ जोन डेंजर जोन की बात कर लेता हूँ। सेफ जोन डेंजर एवरेज जोन, तो दोस्तों ये जो मैंने बताया ना, ये बिल्कुल गलत है सारा के सारा। अब कहोगे क्यों फिर बताया मैंने, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग स्टेशन मास्टर बनने वाले हो, आप में से कोई ट्रेन मैनेजर बनने वाला है, आप में से कोई ट्रेन क्लर्क बनने वाला है, टीसी बनने वाला है, टीटी बनने वाला है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनमें लेवल 5 लेवल 6 तक आप लोग जाओगे। तो आप लोग इस बड़े बड़े जो यूट्यूबर देशवाल सब है, उल्टा पुल्टा मास्टर सब है, जितने भी यूट्यूबर, किसी के बाप की इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट डाटा बता दे यहाँ पे। एग्जैक्ट डाटा, पहली बात ये जो बता रहे 1,52,300 1 लाख, ये तो मैं यूट्यूबर से ये डाटा उठाया हूँ। पूरे यूट्यूब पे ऑथेंटिक डाटा केवल मैं दे रहा हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से सबको मिल रहा है, माध्यम से मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ, पूरा डिटेल, उसकी जेरोक्स फ़ोटो कॉपी के साथ। फिर भी मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट कहाँ से कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ये रेलवे बोर्ड इनके चाचा नहीं है, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है ना तो इनके चाचा है, और ना ही इनके भतीजे हैं, और ना ही इनके ऊपर वाले हैं। तो फिर ये एग्जैक्ट डाटा ये कहाँ से लाते हैं? 1,52,300 1,39,722 22 तक भी नहीं छोड़ता है। तो इस पे जाओगे फंस जाओगे आप लोग। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल से तैयारी कर होंगे, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि भाई साहब आज तक किसी भी यूट्यूबर का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है, चाहे मेरा ही क्यों ना हो। अप्रॉक्स में ऑथेंटिक डाटा लाने का प्रयास करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक डाटा हो उस हिसाब से लाओ ताकि मिल सके। लेकिन बिना कोई डाटा के डायरेक्ट मार देगा व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इतना टोटल फॉर्म भरा है यहाँ से, तो आपको बुर्बक बनाया जा रहा है। आप फंस जाओगे इसके चक्कर में, आप उल्टा जॉन सेलेक्ट कर लोगे और फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगी, बाद में कहोगे यही यूट्यूबर। अब मैं ये कहता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर का पिछला वीडियो उठाकर देख लो और कटअप का वीडियो उठा कर लो, यदि मैच कर जाए तो फिर कहना मैं यूट्यूब चलाना छोड़ दूँगा इस बार से। किसी भी कोई भी बड़े से बड़ा टीचर भी हो, किसी का एनालिसिस सही नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं होता, पूरा उल्टा पुल्टा डाटा उठा के देते हैं। आप लोग स्टेशन मास्टर बनने वाले हो, लेवल 6 के जॉब निकालने वाले हो, आप लोग ट्रेन मैनेजर बनने वाले हो, तो प्लीज़ खुद से एनालिसिस कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या चाहिए। आप इस डाटा पे बिल्कुल भी मत जाओ कहाँ पे कितना कंपटीशन है, आपको भी पता है। देखो मैं 2-3 चीज़ बताऊँगा, उस चीज़ पे गौर करना, उस चीज़ के हिसाब से फॉर्म भरना। आप उसके हिसाब से आपको मेन चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि कहाँ पे कितना सीट है, किस आरआरबी में कितनी सीट है, कितनी गुना लेना है, ये देखना है। ओल्ड डाटा देख लेनी है, कट ऑफ देख लेनी है, बिल्कुल ये चीज़ तो देखना ही नहीं है, परसेंट कंपटीशन वाला और कितना फॉर्म भरा जा रहा है, बिल्कुल नहीं देखना है। आपको ये चीज़ देख लेनी है, मैंने बताया कि क्या चीज़ देखनी है आपको आरबीज वाइज जॉन देख लेनी है। उसके बाद बोर्ड, आपको बोर्ड देखने के बाद में नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेनी है कितनी है वहाँ पे। उसके बाद आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, 5 से 6 आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, प्लस में यूआर की वैकेंसी। मान के चलो आप ओबीसी से हो तो यूआर प्लस में ओबीसी कितना सीट है वो देख लो। प्रेफरेंस थोड़ा सोच समझ के डालना, अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार भी सोच समझ के डालना। यूआर प्लस ओबीसी ये दोनों देखो वैकेंसी कितनी है, अपनी तैयारी को देखो आप। यदि आपको दिक्कत है कि भाई साहब मैं इसी के आसपास रह सकता हूँ, तो उस हिसाब से अपने आसपास के जॉन सेलेक्ट करो। नहीं तो कहीं भी जॉब करना है तो बिल्कुल कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि जॉब करने के लोग विदेश भी जाते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा कि डेंजर जोन सेफ जोन कौन होता है। सेफ देखो जिस पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है और जिसमें सबसे कम वैकेंसी रहती है, इन दोनों को छोड़ करके जो भी जॉन है वो सब एवरेज है, सेफ है। ना तो यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी ना तो कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग का ध्यान कहाँ रहता है, हाईएस्ट वैकेंसी पे, या तो फिर लोएस्ट कहाँ पे है। एवरेज वाले को लगभग छोड़ते हैं। और अब देखना पिछला डाटा उठा करके, कट ऑफ की डाटा उठा करके, जिसमें एवरेज वैकेंसी रहती है ना, कम वैकेंसी रहती है 300 के आसपास, 250, 300, 200, उसकी कट ऑफ भी उसी के आसपास जाती है, कम जाती है, एवरेज जाती है, कम ही जाती है।
तो लोग इस पे फोकस करते नहीं। तो आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगाओ। अब पिछला कटअप देखो, किसी भी एग्ज़ाम कटअप उठा लो, जिस पे लोग का फोकस नहीं गया, यानी कि स्टूडेंट जिस पे फोकस नहीं करते हैं उसका कटअप बिल्कुल कम जाता है हमेशा। आप कोशिश करो कि कौन से जोन है, आरआरबी है जिस पे फोकस नहीं कर रहा है स्टूडेंट, कौन से ऐसे आरआरबी है जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो देखिएगा भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है, सबसे कम वैकेंसी कहाँ है। ये भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो सब पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जाएंगे वहाँ पे, 10 लाख 15 लाख फॉर्म अप्लाई हो गया तो बिल्कुल भी नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि हमारा नज़दीक है, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं यहीं से भर के निकालूंगा। गुवाहाटी भर देते, चेन्नई भर देते, अगल बगल जहाँ जो जहाँ के। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि साउथ की तरफ लोग नहीं भरते हैं, बिल्कुल नहीं भरते, ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा। क्योंकि भाई साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वैकेंसी वैसे ही ऑलरेडी कम है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, हर कोई भरता है, इसीलिए हर जगह की कट ऑफ जाती है। ठीक है, इतनी कम वैकेंसी में कोई सेफ जोन नहीं है। आप तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। क्योंकि मेरा पिछला वीडियो उठा करके देख लेना, मेरा सिलेक्शन होते हुए चुका है गलत जोन सेलेक्ट करने के कारण, क्योंकि मैंने भी यही यूट्यूबर के चक्कर में यहाँ से वहाँ डाला, वहाँ से वहाँ डाला। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से भरिए, कोई भी सेफ जोन नहीं है। एवरेज जोन पे फोकस करिए। यदि आप थोड़ा सी भी तैयारी, यदि खूब बढ़िया तैयारी है तो आप कहीं से भी तैयारी करिए, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है। यदि आपको लग रहा है कि 80% हमको आ रहा है, कि किसी भी आरआरबी में बैठोगे आप तो सिलेक्शन जरूर होगा, मैं ये कह रहा हूँ। यदि आपका मार्क्स यदि 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो आप एवरेज जोन ही सिलेक्ट करिए। यदि आपका मार्क 55-56 से नीचे आ रहा है तो भाई साहब तैयारी करिए, मैं तो यही कहूँगा, तैयारी करिए। अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए, इस एग्ज़ाम में भी तैयारी करिए यदि यूआर कैटेगरी से हो तो। और दूसरी बात, आप ऐसे जोन को सेलेक्ट करिए जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, यानी कि रिस्क ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि वैकेंसी कम है। ठीक है, और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँगा अगली वीडियो में, सीवी टू कटअप के साथ डेंजर जोन, सेफ जोन यदि नहीं भरे हो तो, और एवरेज जोन कहाँ सबको भरना चाहिए। तो उसके लिए अगली वीडियो आएगी। ये वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए सुनिए। जय हिंद, जय भारत बोल दे रहे हैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप यदि इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बच जाना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक डाटा मिलती है और रिजल्ट मिलती है। आप मेरा रिजल्ट का वीडियो भी देख सकते हो जा करके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा ऑथेंटिक चीज़ देखिए। आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पे मत जाइए, कहाँ से कितना फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप लोग लाखों करोड़ में व्यूज़ पर पहुँचा देते उन ऐसे लोगों को। यार कोई डाटा है उससे मांगो, डाटा बोलो, डाटा दो, एक भी ऑथेंटिक डाटा दे दिया तो बोल देना मुझे। इसलिए किसी भी यूट्यूब पर भरोसा मत करो, कोई भी कितना भी बड़ा सब्सक्राइबर क्यों ना है, यूट्यूब पर भरोसा मत करो। अपने हिसाब से भरो, जैसे मैंने कहा अभी लास्ट में 5 से 10 लाइन, उस लाइन पे फोकस करिए, उसके हिसाब से बढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो की रखते, आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।